नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ज्ञानी के मतलब होता है कि वो अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख के समझना और दुख सुख में वो सम रहना, ना सुख में फूले न दुख में पचके समान रहे। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है। अपना कर्म ही अपना मित्र है और अपना कर्म ही अपना शत्रु है। तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। मनुष्य के अपना कर्म ही उसके मित्र है और मनुष्य के अपना कर्म ही अपना शत्रु है। अच्छे कर्म अपना मित्र है, बुरे कर्म अपना शत्रु है। यहाँ पर ज्ञानी के मतलब होता है कि वो जो है संत सतगुरु के शरण में होकर के गुरुमुखी वाणी के सुन समझ करके सत्संग से सुन करके उसको गुनना, सुनना, गुनना, आचरण में उतारना, रहनदार होना, सहनी करना, रहनदार होना, गहनी गुरुमुखी वाणी को सुन करके समझ करके अपने आचरण में उतारना, स्वाध्याय करना, आचरणशील बन जाना, वो व्यवहार में उतार लेना। जो अच्छे लोग होते हैं, आचरणशील आदमी जो है अपने दुश्मन के घर में रह लेता है। आचरणहीन आदमी वो सब जगह नहीं रह सकता। इसलिए जो है ज्ञानी हो तो समाज के हित में काम करे और अपना कल्याण करे। ये सदुपयोग करना है ज्ञान के। इसी तरह से विद्वान होता है। जो विद्वान होता है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, ये सब जो है अपरा विद्या है, बाहर की विद्या है। इसके भी ज्ञान खोपड़ी पर चढ़ता है। इसलिए किसी से बहुत सा शास्त्रार्थ करने की जरूरत ना है। इसे अपना कल्याण करने की जरूरत है, समाज के कल्याण करने की जरूरत है। ज्ञानी समाज में लोकप्रिय वही होता है जिसको अपने ज्ञान के अहंकार न होता है, विनम्र होता है, शीतल होता है, सरल होता है। तो ये विनम्रता, सरलता जो है, ये चांद में जो है शीतल रोशनी के जैसे होता है, गुलाब के फूल के सुगंध के जैसे होता है। इस समझने की विषय है। ज्ञानी हो, विनम्र हो, सरल हो। सरल और विनम्र वही होता है जो शीलवान होता है। साहेब कहते हैं, शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, अतीन लोक के संपदा, रही शील में आन। सबसे श्रेष्ठ होता है विनम्र, सरल, शीतल आदमी।
सिलवान आदमी सबसे बड़ा होता है। इसलिए विनम्र बनो, सरल बनो, अपना कल्याण करो, समाज हित में काम करो। यहाँ पर जो है धनवान भी जो है सात्विक धनवान होता है तो वो पुण्य कर्म करता है, लोक हित में काम करता है, अपना भी कल्याण करता है, समाज के कल्याण करता है। ये पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है, महात्मा होता है, सेवादार भी होता है, सरल भी होता है, विनम्र भी होता है। तो ये जो है इसको अहंकार ना होता है। ये मात्र सेवादार बन करके अंतर्मुखी होकर अपना कल्याण करता है और बाहर जो है रहने आचरण के खुशबू को छोड़ता है, अच्छे व्यवहार के सुगंध फैलाता है। उसको ज्ञानी या विद्वान कहते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता और जिसके अस्तित्व नहीं है वो हो नहीं सकता। इस संसार में प्रकृति या पुरुष दो है, ये दोनों के अस्तित्व है। पुरुष जो है ज्ञान स्वरूपा है और प्रकृति जो है संसार है। इस संसार के सुख के कौन भोगता है? पुरुष भोगता है, चेतनात्मा। ये प्रकृति के स्वामी है, पति है, मालिक है। इसी के सेवा ये करती है प्रकृति। और ये दोनों जो है वेद शास्त्र में और उपनिषद में ये दोनों ब्रह्म के नाम से जाने जाते हैं। प्रकृति के भी ब्रह्म कहा गया है, माया के ब्रह्म कहा गया है और चेतनात्मा पुरुष के भी ब्रह्म कहा गया है। अब समझने वाला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जड़ ब्रह्म को समझ लेता है कि चेतन ब्रह्म को समझता है। तो इसलिए यहाँ पर धन अगर हो तो उसके सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। ज्ञान और विद्या हो तो उसे अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे। यहाँ पर जो शास्त्री होता है, जो शास्त्र के ज्ञान रखता है, वेद शास्त्र उपनिषद के ज्ञान रखता है, वो अहंकार ना करता है। क्योंकि वेद शास्त्र उपनिषद में चेतन आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, तो उसको समझ में आ जाता है कि सब घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा परमात्मा है। तो वो सब में अपना स्वरूप को देखता है कि हमारे जैसे सुख दुख की अनुभूति सामने वाला करता है। तो जो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी ये जान जाता है कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, तो वो किसी के दुख क्यों देगा? विचार करो। वो किसी के दुख नहीं दे सकता, वो इंसान बन जाता है। इंसान किसी के दुख ना देता है। तो वो ये शास्त्र के ज्ञानी अहंकार से छूटा हुआ होता है, अहंकार मुक्त होता है, निरहंकारी होता है। तो ये अच्छा काम करता है। ये ज्ञानी भी निरहंकारी होता है, इसके अहंकार ना होता है अपने ज्ञान के। ये दोनों अपने आप के शुद्ध सेवादार बन करके समाज के सेवा करते हैं। राम जो है, र से राम होता है, म से माया होता है, ई से आईना होता है, न से निहारना होता है। ये शरीर माया है। ये शरीर के संसार के ज्ञान करता है वो चेतन आत्मा राम है। घट घट में रमने वाला राम रमैया राम है। हृदय जो है शीशा है, दर्पण है।
दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जब दिल में मैल जमता है तो अपना चेहरा दिखाई न देता है। इसलिए अपने शीशा के साफ करो। जब शीशा साफ होगा तो अपना चेहरा दिखाई देगा। जब दर्शन के इच्छा होई तो दर्पण माजत रहिए। जब दर्शन की इच्छा होके तो अपने दिल रूपी शीशा के साफ करके रखो, तब दर्शन होगा। तो ये जो है शरीर रूपी माया में सगुण रूपी ब्रह्म बैठा है। चेतन आत्मा शरीर धारण करता है तो ये सगुण ब्रह्म होता है, और जब संसार के आवागमन से छूटता है तो ये निर्गुण ब्रह्म होता है। तब दिखाई ना देगा लेकिन अपने स्वरूप में रहेगा। इसलिए अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। यह ज्ञान दशा में जीव कहलाता है, मोक्ष दशा में शिव कहलाता है। कि इसको अपने शास्त्री होने का अहंकार न है, ये निरहंकारी होता है, समाज के सेवा करता है, अपना कल्याण करता है। और आचार्य, जो आचार्य हो जाता है, आचार्य के मतलब होता है कि आचरणशील हो जाना। आचार्य के मतलब होता है आचरणशील हो जाना, और जो आचरणशील हो जाता है वो महान हो जाता है। सतगुरु कबीर इसको ऐसे समझाते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती। अगुरु रहे रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो विवेक करता है वो नाती है, जो उपदेश करता है, अच्छी बात बताता है, वो नाती है। और जो सत असत के पर विवेक करता है वो बेटा है। और जो आचरणशील है, आचार्य आचरणशील, तो वो जो है गुरु है। वो हमारा गुरु है, हम उसके साथी हैं। संसार में आचरणशील सब एक हो जाते हैं। घड़ा में पानी कम रहता है तब तक वो छलकता है, जब घड़ा भर जाता है तो वो छलकना बंद हो जाता है। उसी तरह से आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ये दोनों एक हो जाते हैं और ये आचरणशील हो जाते हैं। इसमें भेदभाव सब खत्म हो जाता है। वो जान जाता है कि जैसे हम जानत तुम ही हो जाई, अजो जानत सोई देत जनाई। वो चेतन आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मरहनी हो जाता है, और वह अपना साधन से या ध्यान से अपना कल्याण कर लेता है। उसको सहज समाधि कहा गया है। संतो सहज समाधि भली, जो कुछ करो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। ये जो कुछ करता है सब पूजा है। ये भेदभाव खत्म कर देता है। और धर्मात्मा जो राजा होता है, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, मनु महाराज हुए, ये सब ऋषभ देव जी हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, ये सब राजा जो है धर्मात्मा राजा हुए। ये अपने प्रजा के अपने पुत्रवत व्यवहार करते थे।
और ये अपने प्रजा के सुख दुख के ख्याल रखते थे और ये सब अपने आचरण से महान होते थे। ये आचरणशील होते थे, मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, वेश्यागिरी नहीं करते थे, जुआ नहीं खेलते थे, ये सबसे वो दूर होते थे। तो ये जो दूर, ये सब आचरणहीनता से ये ऊपर उठे हुए होते हैं और तभी ये समाज के दिल को जीतते हैं और समाज पर राज करते हैं। और इनको दुनिया पूजा करती है, याद करती है, सेवा करती है और ये दुनिया के इतिहास में अमर है, क्योंकि इतिहास दोनों के बनता है, शैतानों के भी बनता है, इंसानों के भी बनता है। लेकिन इंसान के लोग इंसान समझते हैं, शैतान को शैतान समझते हैं। दोनों के इतिहास में फर्क पड़ता है। तो ये जो है राजा शास्त्री हो, आचार्य हो और ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विद्वान हो और अहंकार मुक्त हो, समाज सेवी हो, अपना कल्याण करे, दूसरे का कल्याण करे। यहाँ पर रूपवान भी अगर ये होते हैं तो ये अहंकार ना करते हैं। ये गुणवान हो करके सोना में सुहागा बनाते हैं। ये सुंदर भी होंगे और आचरणशील भी होंगे तो ये सोना में सुहागा होता है। और गुलाब के फूल के खुशबू के जैसे अपने व्यवहार से समाज के में अपना स्थान बनाते हैं। ये जो है रूपवान हो, गुणवान हो, आज विनम्र हो, सरल हो तो ये महान होता है। इसी तरह से ये राज भोग में भी आसक्त ना होता है। जैसे महाराज राजा जनक थे, राजा भी थे और निर्मोही भी थे। एक बार राजा जनक जी की यहाँ सभा लगा हुआ था। उस सभा में दुनिया के सारे विद्वान पहुंचे हुए थे। उसमें जो है गेट पर घंटा लगा हुआ था। एक वेद के जानने वाला एक बार बजा के जाएगा, दो वेद के जानने वाला द्विवेदी है, तीन वेद के त्रिवेदी है, तिवारी है, चार वेद के जानने वाला चौबे है, 5 वेद के और गीता के जानने वाला ये 5 के पांडा है, पांड्या। तो ये सब जो है ये इकट्ठे हुए थे और मसला था कि राजा जनक जो है वो सपना देखे थे और वो सपना में ये देख लिए थे कि हम जंगल में गए हैं और हमके भूख लगता है। हम भिक्षा मांग करके एक जो है घड़ा में हम खिचड़ी बनाते हैं और एक केला के पत्ता पर परोसते हैं और खाने बैठते हैं। इसी में 2 सांड लड़ते हुए आते हैं और दोनों जो है खिचड़ी के तहस नहस कर देते हैं और वहाँ से जब हम चिल्लाते भागते हैं तो नींद खुल जाता है और खुलने के बाद हम जो है चिल्लाए तो हमारे पास सिपाही आया, पूछा कि महाराज आपके क्यों चिल्ला रहे हैं। अब हम सिपाही से न कहना बनता न सुनना बनता। फिर दूसरे दिन गुरु के, पुरोहित के, पंडित के सबको बुलाते हैं और इसी बेस पर सभा लगाए और वो सबसे पूछे कि जो हम सोए थे, जो हम अभी वर्तमान में है राजा, ये सत्य है कि जो सपना में भिखारी बने थे वो सत्य है। ये सारे जो है
और कहे कि अगर तुम्हारे लोग के प्रश्न के हमसे संतुष्टि ना होगा तो तुम्हारे बाल बच्चे के हम भक्ति जोकवा देंगे। अब किसी के साहस ना पड़ता था उत्तर देने के लिए। उसी समय जो है अष्टावक्र जी आते हैं, वो घंटा के ढोलक जैसे बजा के सभा के अंदर प्रवेश करते हैं। उनको ये देख करके ये सारे जो है पंडित बहुत तेजी से हंसे। इनके हंसने के बाद से जब चुप हो गए पंडित समाज, तो अष्टावक्र जी हंसने लगे। राजा पूछे कि पंडित अष्टावक्र जी से पूछे कि आप क्यों हंसे? कहे कि हम इसलिए हंसे कि यहाँ पर चमारन के सभा लगा रखे हो, अयात्म ज्ञान के बात पूछते हो, ये सब बता पाएंगे? ये सब चमार हैं, इनके पास वो अकल ना है जो आत्मज्ञान के विषय आपके संतुष्ट कर सके। अब सारा पंडित जो है होश उड़ गया। उसके बाद से जो है राजा जनक अपना प्रश्न जो है अष्टावक्र जी से रखे। राजा अष्टावक्र जी जो है वो प्रश्न के उत्तर देते हैं। कहते हैं कि जिस समय सपना देख रहे थे वो सत्य ना है। पहले तो तुम नीचे आओ, हम तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। हमेशा गुरु ऊपर बैठता है, 80 से नीचे आता है। राजा जनक जो है सिंहासन दिए, अपने साइड में बैठे। तब जो है राजा ये अष्टावक्र जी उपदेश दिए, वो जो है अष्टावक्र गीता कहलाया। और उन्होंने कहे थे कि जो तुम सपना में देख रहा था वो भी सत्य ना है, अभी वर्तमान में जो राजा हो ये भी सत्य ना है। ये तो पिक्चर चल रहा है, और जब पिक्चर चलता है तो एक तरफ से आता है दूसरे तरफ जाता है। इसी तरह से जिंदगी है। हम सब जो है एक नौटंकी कर रहे हैं, नाटक है। जैसे सपना में एक राजा बनता है, एक रानी बनता है, एक साधु बनता है। जब नाटक समाप्त होता है तो ना कोई राजा रहता है, ना कोई रानी रहता है, ना कोई साधु रहता है। ताश के पत्ता में जो है 3 होते हैं। एक तो जो है बादशाह होता है, एक बेगम होती है, एक गुलाम होता है। तो गुलाम तो वो है जो दुनिया से भीख मांगता फिरता है। बेगम वो है जो दुनिया के अपने जाल में फंसा के नचा रही है। और राजा वो है जो ये दोनों से वो माया और गुलामी आयासक्ति दोनों के तोड़ रखा है। वो राजा जनक है।